नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लाया हूं टॉपिक वाइज करंट अफेयर की, जिसमें जनवरी से अगस्त तक की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स और कौन कौन सी कमेटीज़ बनी हैं उनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि जनवरी से जून तक का हमने करंट अफेयर की एक ई बुक लॉन्च कर रखी है, उसे आप ले लीजिए। 29 रुपए की है, प्लस जुलाई और अगस्त का हमने आपके लिए एक वीडियो बना दी है, छोटी छोटी वीडियो है, उसमें पूरा करंट अफेयर महीने का कवर कर रखा है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो हु इनॉग्रेट्स 7 इनिशिएटिव फॉर वुमेन। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगस्त से चलना शुरू कर रहा हूं, अगस्त से 1 जनवरी तक आपके लिए पहुंचूंगा। ठीक है, तो अगस्त में लॉन्च किया गया था 7 इनिशिएटिव वुमेन्स के लिए। तो किसने लॉन्च किया, तो आप यहां पर देख सकते हैं, इनका नाम है मनोज सिन्हा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, इन्होंने लॉन्च किया है। यहां पर बात करें तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए 7 एक स्कीम है लॉन्च की, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत महिलाएं जो भी कार्य करती हैं, छोटा बड़ा, उसको एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब उनके प्रोडक्ट को थोड़ा सा निखारा जाएगा, उनको थोड़ी स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि वो उस काम को बेहतर कर सकें और बेहतर करने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो सके। मतलब अपने मेल, जो उनका मेल पार्टनर है या फिर उनके मम्मी पापा या जो भी हैं, तो उनके साथ वो उनसे पैसों के मामले में इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है, ये इनकी एक स्कीम है। मतलब महिलाओं, जो गांव में रह रही महिलाएं हैं, उनको थोड़ा सा उनके हाथ में पैसा पहुंचाने की बात यहां पर की जा रही है, लेकिन उनके काम को निखारने के बाद, मतलब ट्रेनिंग वगैरह भी उनको दी जाएगी, प्लस उनके सामान को की मार्केटिंग खुद सरकार करेगी, पैकेजिंग खुद सरकार करेगी, ब्रांडिंग भी खुद सरकार करेगी। बस उनको काम अच्छा करना है। रूरल जो गांव की महिलाएं हैं, उनको अपना काम बेहतर करना है इस स्कीम के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच कमीशन ऑर्गेनाइज स्वीप कंसल्टेशन वर्कशॉप। तो आंसर यहां पर हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है जिसका नाम रखा है स्वीप। इसके अंतर्गत करने क्या वाले हैं, इसके अंतर्गत ये करने वाले हैं कि जितने भी वोटर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनको अवेयर किया जाए कि भैया आपके वोट की कीमत कितनी है, आप वोट इसको खराब ना करें। आप अगर वोट नहीं देते तो आप दें, अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस होकर देते हैं तो नहीं, अपना खुद सोचें मुझे किसको देना है, उसको दें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। और साथ साथ वोटर आईडी की किसी को दिक्कत ना हो। मतलब जब लास्ट टाइम आता है वोट देने का, तो बहुत सारे लोगों के नाम नहीं होते लिस्ट में, बहुत दिक्कतें उनको हो जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए स्वीप के अंतर्गत इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। एथिकल वोटिंग हो। अब ऐसा नहीं कि शराब वराब पिलाकर वोटिंग करा दी जाए, नहीं, एथिकल वोटिंग होनी चाहिए। जो कैंडिडेट खड़े हैं 2 या 2 से ज्यादा, उन सबको बराबरी का हक मिले और कोई भी मतलब ऐसी हरकत ना करे जिससे कि एथिक्स खराब हो। तो यहां पर स्वीप की फुल फॉर्म जान लेते हैं, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इसको लॉन्च किया है सुशील चंद्रा जी ने, जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन है, इस समय चीफ इलेक्शन कमीशन है, और राजीव कुमार जो कि इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके साथ मिलकर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो 25 जनवरी 1950 को इसको बनाया गया था और हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। पहले इनके थे सुकुमार सेन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस युक्त धारा पोर्टल टू फैसिलिटेट प्लानिंग ऑफ न्यू मनरेगा एसेट। तो देखिए यहां पर क्या किया जा रहा है, युक्त धारा एक पोर्टल बनाया जा रहा है जिसको पहले ये बात कर लेते हैं किसने लॉन्च किया है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा जितेंद्र सिंह ने, जितेंद्र सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है। यहां पर डिटेल जानते हैं तो युक्त धारा जो है, यहां मनरेगा में क्या कमी है, मनरेगा और कहां पर अप्लाई किया जा सकता है, कितने लोगों को और पार्टिसिपेशन दिया जा सकता है, इसके अंतर्गत प्लान किया जा रहा है कि मनरेगा के लिए युक्त धारा पोर्टल बनाया, प्रॉब्लम लोग डालें और ये खुद जियो स्पेशल प्लानिंग करेंगे। मतलब ऊपर से
कोई सैटेलाइट के थ्रू या किसी मीडियम के थ्रू नजर रखेंगे, कहीं पर ज्यादा जरूरत है तो वहां पर ज्यादा फंड रिलीज करेंगे। ये मतलब एक इंप्रूवमेंट के लिए ये किया गया है। और किया किसने है? जितेंद्र सिंह जी ने। ये है कौन? तो यूनियन मिनिस्टर है स्टेट के, इंडिपेंडेंट चार्ज इनको मिल रखा है मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ठीक है, यहां पर बात करें तो अकेले ये लोग नहीं कर रहे हैं, इनके साथ साथ ये किससे, ये जो स्कीम है मनरेगा, आपको मैंने बताया किसी जियो सैटेलाइट से नजर भी रखेंगे, तो वो कौन रखेगा? इसरो और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, ये भी इनकी मदद करने वाले हैं। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है किसके पास? तो श्री गिरिराज सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल है, और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी इन्हीं के पास है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड उभरते सितारे फंड? तो उभरते सितारे फंड किसने लॉन्च किया है? तो आप देख सकते हैं महिला वित्त मंत्री हैं हमारी, जिनका नाम है निर्मला सीतारमन जी। इन्होंने ही उभरते सितारे फंड लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो भी एमएसएमई के सेक्टर्स हैं उनको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। उसमें क्या होगा? उसमें यह होगा कि आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई फर्म खोले हुए हैं, उसमें भी आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि भारत का सामान ज्यादा जगह पहुंच सकेगा। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर को यहां पर फोकस किया जा रहा है। और ये लोन प्रोवाइड कौन सा बैंक कराएगा? बैंक कराएगा, सरकार थोड़ी ना जा जाके घर पे देगी। तो बैंक कौन होगा? एक्जिम और सिडबी, ये दोनों लोग इसको सपोर्ट करने वाले हैं, इस स्कीम को सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां सारी स्कीम की बात करेंगे, यहां पर हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं स्कीम की डिटेल आपको रेगुलर बताता हुआ चलूंगा। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट अनाउंसेस प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति स्कीम। तो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति स्कीम के लिए हाउ मच मनी प्रोवाइड फॉर दिस स्कीम? तो इस स्कीम के लिए कितना पैसा प्रोवाइड कराया गया है गवर्नमेंट के द्वारा? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 100 लाख करोड़ रुपया प्रोवाइड कराया गया है प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति स्कीम को। ठीक है, यहां पर बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है 100 लाख करोड़ प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम को। जब कब किया है? जब वो पूरे भारत देश को एड्रेस कर रहे थे 75th इंडिपेंडेंस डे पर, वहां पर इन्होंने अनाउंस किया था 100 करोड़ रुपया। ये करने क्या वाले हैं इस स्कीम के अंतर्गत? इस स्कीम के अंतर्गत करने वाले हैं कि ये प्रमोट करेंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे लोगों को जॉब मिले, जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़े, और जितने भी छोटे छोटे लोग काम करना चाहते हैं उनको, उनके प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये मदद की जाएगी। और आने वाले जितने भी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के, उसमें भी पैसा यहीं से दिया जाएगा। इसमें मेन फोकस ये है कि जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़े। अब कितनी बढ़ेंगी देखते हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स स्टैंड अप इंडिया स्कीम अप टू। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम को कब तक गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम है क्या? तो यहां पर जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया स्टैंड अप स्कीम। ये लॉन्च कब की गई थी? तो ये भी तो पूछा जा सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने 5 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च कर दिया था। और इसके अंतर्गत एससी जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं और वुमेन्स हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। भाई अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आओ हमारे पास, हम आपको लोन देंगे, और आगे चल के हो सकता है हमें भी जरूरत पड़ जाए तो हम भी लेंगे। मतलब इस स्कीम के अंतर्गत लोन मोस्टली फोकस किया जा रहा है कि भाई लोन आप लो और आप एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कोई बिजनेस का काम शुरू करो, जिससे आप हमारे ऊपर कंबोज बनो और खुद ही आप अपना काम शुरू कर दो। ठीक है, मेन स्कीम इसकी यही थी और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2025 तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल आयुष मिशन स्कीम फॉर हाउ मेनी ईयर। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि आयुष मिशन जो स्कीम चला रखी थी गवर्नमेंट ने, उसको कितने साल और आगे बढ़ाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अगले 5 साल तक और बढ़ाया जाएगा। आयुष मंत्रालय किसके हाथ में है? तो पूर्व असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इनके हाथ में ये हमारी मिनिस्ट्री है। ठीक है, अब इस स्कीम के अंतर्गत है क्या? जितने भी आयुष के अंतर्गत हमारे
इलाज आते हैं उसको प्रमोट किया जाए, हर जिले टू जिले पहुंचा दिया जाए इस स्कीम के अंतर्गत। और इसको एक्सटेंड कहां तक किया गया है? 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब 5 साल, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो आयुष के अंतर्गत आते कौन कौन है? तो आयुष के अंतर्गत आयुर्वेदा आता है, सिद्धा आता है, सोवा रिगपा आता है, यूनानी आती है और होम्योपैथी आती है। इसकी ये जो जितनी भी पद्धतियां हैं इनको इनका प्रमोट किया जा रहा है, चाहा जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इसके सेंटर बन जाए। इस स्कीम के अंतर्गत ये कोशिश की जाएगी और इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2014, 15 सितंबर 2014 को। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट सीएम लॉन्चेस वोट जहां वोट वहां वैक्सीन कैंपेन? तो आंसर यहां आप देख सकते हैं, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। मतलब जहां पर आप वोट देते हैं वहीं पर आपको वैक्सीन मिल जाती है और ये कैंपेन चल भी रहा है दिल्ली में। आगे बात करते हैं, विच यूटी लॉन्चेस यून ट्यूब स्कीम? तो यून टैब स्कीम, माफ कीजिए, यून टैब स्कीम किस यूनियन टेरिटरी के में लॉन्च की गई है? तो आप इनको देखकर पहचान नहीं सकते, ज्यादा पॉपुलर है नहीं, लेकिन बता दूं ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इन्होंने यून टैब स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होगा, 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को टैब बांटे जाएंगे जिससे कि वो घर पे रहकर यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर सके। यूट्यूब के माध्यम से ऐसे नहीं कहीं से भी पढ़ लें, अब इन्हीं के टीचर्स पढ़ाएंगे, जो इनके सरकारी टीचर्स हैं वो वीडियो डाल दिया करेंगे और आप वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। अब ये स्कीम स्टार्टिंग में 9 से लेकर 12 तक की गई थी, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड करने की बात कही जा रही थी। लेकिन अगर आपको कहीं पर 6 से लेकर 12 तक दिख जाए तो आप इसको भी सही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई जगह मैंने इसको देखा है 6 से लेकर 12 तक भी आपको मिल गई है ये स्कीम मेरे को। आगे बात करें तो विच हु लॉन्च, माफ कीजिएगा, हु लॉन्चेस यंग वॉरियर मूवमेंट टू कॉम्बैट कोविड-19? तो कोविड-19 से लड़ने के लिए किसने यंग वॉरियर मूवमेंट को स्टार्ट किया है? तो सीबीएसई ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। कैसे स्टार्ट किया? अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको और टीचरों को मिलाकर उन्होंने क्या किया है कि जो भी यंग लोग हैं इनका एक यूनाइट बनाया है और इनको पहले अवेयर किया है कि किस तरीके से कोरोना वायरस फैलता है, जिससे कि वो अपनी सोसाइटी को अवेयर कर सकें। अगर वो अपनी सोसाइटी को अवेयर कर लेंगे तो कोरोना वायरस उनकी सोसाइटी में नहीं फैलेगा। अगर उनकी सोसाइटी अवेयर हो गई तो वो पूरी जो इलाका है वो अवेयर हो जाएगा। इससे बेनिफिट मिलेगा कि कोविड-19 को रोका जा सकता है, ठीक है। सीबीएसई की बात करें तो मनोज आहूजा जी इनके चेयरमैन हैं और इनका ऑफिस है दिल्ली में, मतलब हेड ऑफिस दिल्ली में है और इनका फाउंड किया गया था 1962 में। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स विवाद से विश्वास स्कीम। देखिए, गवर्नमेंट से आपका विवाद कब हो सकता है? जब आप टैक्स ना भरें। तो टैक्स स्कीम है ये, मतलब टैक्स को अगर आप नहीं भर पाए तो अब तक भर दीजिए, सरकार ने और थोड़ी सी छूट दे दी है टाइम की। आपके उसकी छूट नहीं दी है, टाइम की छूट दे दी कि टाइम लो, आपके लिए और बढ़ा दिया, बाद में भर देना। तो देखिए 2020 में ये स्कीम चलाई गई थी, मतलब मार्च के आसपास इसको स्टार्ट किया गया था। लेकिन क्या हुआ, लगातार लॉकडाउन लग रहे थे, लोग अपना जो डायरेक्ट टैक्स है वो नहीं भर पा रहे थे। तो क्या किया सरकार ने, इसको और एक्सटेंड कर दिया। कब तक एक्सटेंड कर दिया? 30 जून 2021 तक इसको एक्सटेंड कर दिया और कहा कि अब आप यहां तक अपना टैक्स भर दें। आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आहार क्रांति मिशन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो आहार जो क्रांति है वो किसने लॉन्च किया था? तो आप यहां पर देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको अभी लॉन्च किया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बता रही है कि आपने खाने की अगर देखभाल करेंगे, खाने को सही रखेंगे तो आपको जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है बहुत कम होगा। हेल्थी पर्सन में वैसे भी कम हो रहा है, तो आप इस पर ध्यान रखें। और इसी चीज को बताने के लिए आहार क्रांति मिशन लॉन्च किया है और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुई थी तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी इसको लीड कर रहे थे, लेकिन अब तो आपको मालूम है मनसुख मंडाविया जी इनके मिनिस्टर हो चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर हो चुके हैं। आगे बात करें, नीति आयोग लॉन्चेस विच प्रोग्राम फॉर डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ हेल्थ न्यूट्रिशन? तो नीति आयोग ने भी अभी एक कुछ लॉन्च किया है जो कि खाने वाने से रिलेटेड है, मतलब खाने की अवेयरनेस फैलाने से रिलेटेड है। तो आंसर हो जाएगा पोषण का ज्ञान देंगे वो। क्या देंगे? पोषण का ज्ञान। पोषण ज्ञान नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इसमें भी वो बताएंगे कि किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से अपना रहन सहन रखना चाहिए, एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, ये सारी चीजें नीति आयोग भी बताने वाला है। खाने की डाइट के ऊपर इन्होंने एक अपना
डिजिटल डिजिटल रिपोजिटरी हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए बना दिया है। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव, मतलब गांव में जो लोग हैं वो डिजिटल से कनेक्ट हो जाए, इस चीज को फोकस करके ट्राइफेड ने स्कीम चलाई है संकल्प से सिद्धि। मतलब इस स्कीम के अंतर्गत ये था कि हर जो नौजवान जो कि फोन वगैरह चला लेता है, डिजिटल पेमेंट कर लेता है, वो वहां पे अपने आसपास के उन लोगों को समझाए जो कि थोड़ा बहुत फोन चला लेते हैं, जिससे कि वो पेमेंट ऑनलाइन ही कर सकें, क्योंकि पैसा तो खाते में आता है उनके, जो मनरेगा वगैरह है। अगर उनको कैश दे रही है वहां का, अगर जो प्रधान है वो उनको कैश दे रहा है तो कोई बात नहीं, अगर कैश नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट वो यूज तो कर सके उस पैसे को। तो इसलिए बोला गया था कि इस स्कीम के अंतर्गत ये चीज बताई गई थी कि जो भी अच्छे से पेमेंट कर लेते हैं वो एक आदमी को और सिखा दे अपने आसपास के। आगे बात करें तो अगला है मैं बात कर लूं कि ट्राइफेड के मिनिस्टर कौन है, तो अर्जुन मुंडा है। ठीक है, कौन है? यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। आगे बात करते हैं, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्स एक्सपर्ट कमिटी टू विच इंडिया सीड फंड स्कीम। तो इंडिया सीड फंड स्कीम को किसने लॉन्च किया था? तो आंसर यहां पर किस लिए लॉन्च किया गया था? तो आंसर यहां पर है स्टार्टअप। आप स्टार्टअप खोलें, आपको पैसा दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा, इसलिए इस स्कीम को सीड फंड स्कीम को लॉन्च किया गया था। किसके लिए? स्टार्टअप्स के लिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लॉन्चेस सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम। तो सुपर 75 स्कॉलर स्कीम जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, यहां पर बात करें तो सुपर 75 किया क्यों था भैया? यहां पर ना लड़कियों को प्रमोट किया जाएगा, एजुकेशन की फील्ड में प्रमोट किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में अगर वो बेहतर कर सकती हैं तो करें। यहां पर सरकार आपको सपोर्ट करेगी, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी, ये सारी स्कीम इसमें रखी गई थी। ठीक है, और ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो वुमेन्स डे पर। कब होता है? 8 मार्च को होता है। ठीक है, 8 मार्च को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। आगे बात करते, अगला क्वेश्चन है, विच कैबिनेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम। तो आंसर यहां पर हो जाएगा दिल्ली की एक स्कीम थी, इसके अंतर्गत 9th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको प्रमोट करना है कि भाई साइंस में आप ज्यादा रुचि दिखाएं, इसलिए उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई गई। किन बच्चों को? करीब करीब 1000 बच्चों को। 1000 बच्चों को कैसे सिलेक्ट किया गया? एग्जाम वगैरह के थ्रू इसको सिलेक्ट किया गया था। साइंस वगैरह के, साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनसे, और अगर आप 1000 बच्चों में आ गए थे तो आपको 5000 रुपए सरकार ने प्रोवाइड कराए थे, जिससे कि आप प्रोत्साहित हो साइंस की तरफ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु टू लीड पैनल ऑफ नेताजी 125th बर्थ एनिवर्सरी इवेंट। तो नेताजी का 125th बर्थ एनिवर्सरी इवेंट हुआ है, तो उसको कौन लीड कर रहे थे? तो आंसर हो जाएगा हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी उसको लीड कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध है इसमें सपोर्ट करें हम जिससे कि आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की वीडियो रेगुलर प्रोवाइड कराते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है 10 से 12 नहीं 20 लोगों को आप शेयर करें, जिससे कि हम भी प्रमोट हों और हमें भी लगे कि हाँ, हमें करंट अफेयर की टॉपिक वाइज वीडियो भी रेगुलर डालते रहना है। धन्यवाद।